नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, पटवारी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड यदि किसी भी उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास के कोल किरात काल से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। इन प्रश्नों में पर्यटन, शिल्प, संस्कृति और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य शामिल हैं। तो बिना समय गवाए अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक भी प्रश्न छोड़ना आपकी परीक्षा में नुकसान करा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड के इतिहास का प्रथम क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसमें ऑप्शन ए है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत, ऑप्शन बी है एटकिंसन, ऑप्शन सी है शिव प्रसाद डबराचारण और ऑप्शन डी है दयाराम सहनी जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एटकिंसन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तराखंड जो पुरातत्व के जनक हैं, तो उत्तराखंड पुरातत्व का जो जनक किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड के पुरातत्व के जनक माना जाता है, ऑप्शन ए है आपका बीबी लाल, ऑप्शन बी है रिबेट करनाल, ऑप्शन सी है हैनवुड, ऑप्शन डी है एम मक्खन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किसे माना जाता है? हैनवुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें इसका पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है, अगर आप वो भी पूरी देख लोगे तो आपको इसमें आने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगा कि आपको याद हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका हैनवुड द्वारा देवधुरा में पाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज किस वर्ष की गई है? तो ऑप्शन है 1856, ऑप्शन बी है 1877, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी है 1951। तो 1951, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1856 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1856 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरिद्वार के भादराबाद में ताम्र उपकरण की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो हरिद्वार के जो भादराबाद में जो ताम्र उपकरणों की खोज की गई थी वो सर्वप्रथम वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला है भादराबाद में वर्ष 1953 में पाषाण उपकरणों और मृत भांडों की खोज किसने की थी? तो भादराबाद में वर्ष 1953 में जो पाषाण उपकरणों और मृत भांडों की खोज हुई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका डॉक्टर MP जोशी, डॉक्टर बी जो ऑप्शन बी है यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर यशोधर मठवाल और ऑप्शन डी है आपका बीवी लाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यज्ञदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है आपका कि गेरवे रंग की सभ्यता का नगर उत्तराखंड के किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? तो जो गेरवे नगर की जो सभ्यता का नगर का, ये भी मैंने कल की सीरीज में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीनगर, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी कोटद्वार और ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रसिद्ध हटवाल घोड़ा शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो जो आपका प्रसिद्ध हटवाल घोड़ा शैलचित्र है उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में क्या है? हटवाल घोड़ा शैलचित्र है। ठीक है, अब आ जाएगा अगला प्रश्न, हुनगा शैलचित्र का संबंध उत्तराखंड में किस जिले से है? तो जो इस हुनगा शैलचित्र है उसका संबंध उत्तराखंड में किस जिले से है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए चंपावत, बी उत्तरकाशी, सी नैनीताल, डी देहरादून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभी चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वारहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर किस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। तो जो द्वारहाट है, ये द्वारहाट कहाँ है, ये मैंने कल पूछा था आपको। तो द्वारहाट में मुनियों की जो ढाई पर्वत किस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो देखो, आपने देखा होगा पटवारी परीक्षा में भी ये प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न बन रहा था कि लाखों जो उद्यान है, तो लाखों उद्यान में किस प्रकार का, मतलब वहां क्या मिले थे, ऐसा लगा किस प्रकार के ऐतिहासिक अवशेषों के लिए वो प्रसिद्ध था। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था। तो इसीलिए देखो, आपके लिए मैंने उसी प्रकार के प्रश्न बनाए हैं। अब वही प्रश्न बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे पहले मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। पहला ताम्र पत्र हो जाएगा आपका, और बी हो जाएगा प्राचीन शैलचित्र, सी अश्वमेध वेदिका, और स्वर्ण मुद्रिका। आपके हिसाब से इसमें आंसर क्या होना चाहिए, आप नोट करते रहिए और उस हिसाब से आंसर देते रहिए, क्योंकि ये आपकी एक हिसाब से ये लगा लो, ये मॉक टेस्ट चल रहा है आपका। तो आपने कितनी तैयारी की है इसका पता यहाँ से आपका चलेगा। ठीक है। तो जो नौ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन शैलचित्र। अगला है पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में जो 73 कपमार्च की खोज की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर एमपी जोशी, ऑप्शन बी मदन मोहन जोशी, ऑप्शन डी सी डॉक्टर यशोधर मठवाल, ऑप्शन डी रिबेट कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर एमपी जोशी। ठीक है। अब डॉक्टर एमपी जोशी लिखा है, तो कहीं पर मैं कह रहा हूँ लक बाई चांस। ठीक है। कहीं पर एमपी जोशी की जगह, जैसे जिन्होंने अगर डीप नहीं पढ़ा होगा, हल्के हल्के में पढ़ा होगा, कहीं पर एमपी जोशी की जगह इनका पूर्ण नाम आ जाएगा, तो तब आप क्या कहोगे। ठीक है। तो इस चीज के लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। तो एमपी जोशी मतलब महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है। तो महेश्वर प्रसाद जोशी ऑप्शन में आ गया, फिर आप क्या करोगे। ठीक है। आपको तो सिर्फ एमपी जोशी पता है, महेश्वर तो आपको पता ही नहीं है। आप सीधे कहोगे कि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है अभी तक जो बिगिनर्स हैं। ठीक है। काफी भाइयों को तो पता होगा लगभग पूरा। ठीक है। तो ये सबके लिए, मतलब जिनको पता भी नहीं है उनके लिए भी सही है, और जिनको पता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये जो पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला ग्राम में 73 कपमार्च की खोज हुई थी, ये किसके द्वारा हुई थी। तो ये हुई थी डॉक्टर यशोधर मठवाल के द्वारा हुई थी। अगला है वर्ष 1998 ईस्वी में रानीखेत के पास धनगल गांव में जो किसके संरक्षण में उत्खनन कराया गया था। तो जो धनगल गांव में उत्खनन हुआ था, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एमपी जोशी व डीएस नेगी, ऑप्शन बी है हैनवुड एवं एटकिंसन। ठीक है। और सी हो जाएगा बीबी लाल व यज्ञेंद्र शर्मा, और डी हो जाएगा केपी नौटियाल व मदन भट्ट। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमपी जोशी और डीएस नेगी के द्वारा क्या किया गया था, रानीखेत के धनगल गांव में संरक्षण और उत्खनन कराया गया था। ठीक। अगला है आपका उत्तराखंड में प्राप्त प्राचीन लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण किसे माना जाता है। तो लौह उपकरणों में सबसे प्राचीन जो माना जाता है वो किसे माना जाता है। तो ये मैंने आपको कल बताया था। पहला हो गया लौह कुल्हाड़ी को, बी हो गया लौह फलक को, सी हो गया लौह छेनी को, और डी हो गया लौह तलवार को। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लौह फलक को सबसे प्राचीन उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण माना जाता है। अगला है वर्ष 1999 ईस्वी में 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज कहाँ की गई थी। तो जो तेरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उससे पहले ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा उससे पहले ऑप्शन सुन लो आप। पहला है बनपुर, नैनीताल, बुडोला और थापली। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में क्या हुआ था, 5 मानव आकृतियों की खोज की गई थी। कब की गई थी ये, तो ये की गई थी आपकी 1999 में की गई थी। ठीक है। अब इसी तरह से ये आपका अभी हो रहा है, आप इसको नोट करते रहिए हर प्रश्न को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। अब आता है आपका प्रसिद्ध मंगोली शैलचित्र का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो जो प्रसिद्ध मंगोली शैलचित्र है, तो प्रसिद्ध मंगोली शैलचित्र का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है आपका। तो इसमें ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। तो नैनीताल में जो प्रसिद्ध मंगोली शैलचित्र का संबंध है ये उत्तराखंड के किस जनपद से है। तो मंगोली शैलचित्र आपका नैनीताल से संबंधित है। ठीक है। अगला है वर्ष 1887 ईस्वी में मोरध्वज नामक पुरास्थल का उत्खनन किसने किया था।
तो जो वर्ष 1887 में जो मोरध्वज नामक पुरास्थल का खनन किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला हो गया आपका दयाराम साहनी, ऑप्शन बी एम मरखम, ऑप्शन सी हो गया आपका हैनवुड, ठीक है, और ऑप्शन डी हो गया आपका रिबेट कर्नाक, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एम मरखम, ठीक। अगला हो जाएगा कि किस इतिहासकार ने वर्ष 1919 से 1920 ईस्वी में उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों का विस्तृत अध्ययन किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रामशरण शर्मा, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी बीबी लाल और ऑप्शन डी के पी नौटियाल। तो दोस्तों जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। ये हड़प्पा सभ्यता के सम्मेलित है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज इन्होंने हड़प्पा सभ्यता में कब और किसकी खोज की, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप इसका कमेंट में जरूर आंसर देना, ठीक है। थोड़ा मतलब मैंने सब बता ही दिया है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप सही इसका उत्तर बताना कमेंट में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा कंफ्यूज करके पूछा आपको। अगला है अल्मोड़ा की कश्यप पहाड़ी पर स्थित किस चित्र में 14 नर्तकों का सुंदर सामूहिक चित्रण मिला है? तो किस में मिला है? पहला है लापुड़िया, भड़कानौली, कसार देवी चित्र और पेटसा। तो अल्मोड़ा में जो कश्यप पहाड़ी पे मिला है, तो जो अल्मोड़ा की कश्यप पहाड़ी में स्थित जो 14 नर्तकों का वो मिला है, सामूहिक नृत्य चित्र मिला है, सुंदर सामूहिक चित्र मिला है और 14 नर्तकों का है, वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कसार देवी शैल चित्र। तो अल्मोड़ा में जो कश्यप पहाड़ी कसार देवी से, अभी इसको इस हिसाब से भी याद कर सकते हो। अगला है देहरादून के बाणावाला या जगत ग्राम से किस राजा के 4 अश्वमेध यज्ञ प्राप्त हुए थे? तो किसके प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए है राजा सीलवर्धन, राजा ललित सूर्यदेव, राजा कनकपाल और राजा अजयपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा सीलवर्धन, ठीक है। अगला है आपका बनकोट पिथौरागढ़ में 8 ताम्रपत्रों मानव आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई थी? तो बनकोट पिथौरागढ़ से जो 8 ताम्रपत्र मानव आकृतियों की खोज की गई थी वो की गई थी आपकी, इसका मैं वैसे ही बता देता हूँ, 1989 में इसकी खोज की गई, ठीक। अगला है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित थापली श्रीनगर से किस प्रसिद्ध संस्कृति के साक्ष्य मिले थे? तो ये मिले थे आपको, ये इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चित्रित दूषण मृत्यमान संस्कृति, पीजीडब्ल्यू, ठीक है। अगला है इतिहासकार बीबी लाल ने थापली और पुरोला से प्राप्त चित्रित दूसर मृत भांडों का संबंध किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका आप सही आंसर कमेंट में बताना, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका, क्योंकि मैंने बताया हुआ है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना, जो कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में रिवील कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त 200 कप मार्क्स की खोज वर्ष 1877 ईस्वी में की थी? तो किसने की थी? तो दोस्तों जो 22 का सही आंसर हो जाएगा, पहला है डॉक्टर एमपी जोशी, रिबेट कर्नाक, हैनवुड और एटकिंसन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिबेट कर्नाक ने द्वारहाट में चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त 200 कप मार्क्सों की खोज वर्ष 1877 ईस्वी में की थी। अगला है चंद्रेश्वर मंदिर के समीप कप मार्क्स कुल कितने समांतर पंक्तियों में खुदे हैं? तो ये कितने में खुदे हैं ये भी मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 8 पंक्तियों में, 10 पंक्तियों में, ठीक है, 12 पंक्तियों में और 14 पंक्तियों में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 पंक्तियों में। अगला है डॉक्टर एमपी जोशी ने कुमाऊं क्षेत्र के महासरकालीन कप मार्क्सों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जो 24 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 भागों में। और अंतिम प्रश्न है आपका, ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, इस चक्कर में मैं इसको यहीं तक कराऊंगा, उसके बाद आप जो अगला है तो अगला पार्ट में दूसरे उसमें करा दूंगा। उत्तराखंड क्षेत्र में आने वाली सर्वप्रथम जो प्राचीन पुरा प्रजाति थी, इसके बारे में मैंने आपको ढंग से बताया था, वो कौन थी? कोल थी। और सबसे प्राचीन प्रजाति का दर्जा किसे दिया गया है ये आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।